मैं डॉक्टर श्वेतलता साग, प्राध्यापिका हिंदी विभाग, मॉडल महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में छायावादी एवं प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद का व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नागार्जुन हिंदी काव्य साहित्य के जनवादी कवियों में अग्रगण्य है। उनके काव्य में प्रगतिशीलता और प्रयोगशीलता दोनों ही दृष्टिगत होती है। अपने काव्य में वे जनता के हितार्थ, अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करने से कभी नहीं चूकते हैं। इस क्रम में अपनी कविताओं में कतिपय स्थलों पर ध्वंस और प्रतिहिंसा का भाव से जी भर उठता है। उनकी कविताओं में यथार्थ की विरूपताओं के अंकन के साथ साथ उनके अनन्य का पथ तो दर्शाया ही गया है, साथ ही उनकी कविताओं में मानव मन की रागात्मकता और सौंदर्यमयी छवियों का बखूबी अंकन भी हुआ है, जो अपनी संवेदना और कलात्मकता की दृष्टि से अलग पहचान बनाती है। इनका जन्म बिहार राज्य अंतर्गत दरभंगा जिले के गांव सतलखा में एक मैथिली ब्राह्मण परिवार में जून 1911 में हुआ। बड़े होने पर उनकी शिक्षा काशी संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने मध्यमा पास करने के पश्चात सिंघल में बौद्ध धर्म की दीक्षा पाई। उन्होंने संस्कृत, पाली, मैथिली अपभ्रंश सहित अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, सिंहली, तिब्बती, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन भी किया। उन्होंने उपन्यास लेखन के क्षेत्र में रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन आदि उपन्यास लिखे, जिनमें शपथ, चनाजोर गरम, इनके लघु काव्य के अतिरिक्त युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, पत्राहीन, नग्न गाछ, धर्मलोक इत्यादि शामिल हैं। नागार्जुन के व्यक्तित्व पर क्लासिकी मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। उनके अंतर्मन में विद्यमान करुणा, मैत्री, शांति प्रियता तथा मानव प्रेम की बौद्ध धर्म का प्रभाव के कारण दिखाई देता है। उनके काव्य में मानव जीवन के प्रति गहरी संपृक्ति के कारण संप्राण और जन संवेद बन जाता है। उनके काव्य में की भाषा सरल, सहज, संप्रेषणीय है। इसके साथ साथ करुणा और विनोद व्यग्रता भी विद्यमान है। देखते हैं उनकी कविता अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब अकाल पड़ा था तब कई दिनों तक अन्नभाव में घर के चूल्हे नहीं जले थे, चक्की उदास रही थी और जिनके पास कानी कुतिया सोई थी, वहीं घर की मिट्टी पुती दीवारों पर छिपकलियों की गश्त लगती रहती थी। यहाँ तक कि चूल्हों की भी हालत शिकस्त रही है। इन पंक्तियों में अकाल की भयावहता को उजागर करने के लिए जहाँ कई दिनों तक और कई दिनों के बाद की आवृत्ति हुई है, वहाँ चूल्हे के रोने, चक्की के उदास रहने तथा उनके पास कोई कानी कुतिया जैसी क्रियाकलापों द्वारा अकाल जन स्थितियों का मार्मिक चित्रण यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर बहुत दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें बहुत दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें बहुत दिनों के बाद। यहाँ कवि कहते हैं कि जब
कई दिनों के बाद अकाल पड़ने पर कई दिनों के बाद जब घर में अन्न के दाने आए, तब घरों के आंगन के ऊपर धुएं उठते हुए दिखाई देने लगे। सबकी आंखों में खुशियां चमकने या चमकती दिखाई देने लगी। कौवे ने भी अपनी पांखें खुजलाते हुए दिखाई देने लगे। इन पंक्तियों में दाने का शब्द का प्रयोग जहाँ अनाज के लिए हुआ है, वहीं कौवे को अपनी पांखों को खुजलाते हुए दिखाकर घर भर की खुशी में उसकी भी सहभागिता स्पष्ट की गई है।